वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गौरव एंड आज हम बात करने जा रहे हैं यार डीयू के ऊपर। डीयू के लेके काफी ज्यादा बच्चों के मन में डाउट था, तो मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है डीयू के स्टूडेंट के साथ। उन्होंने हमारी काफी हेल्प करी है। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस पॉडकास्ट में मैंने उनसे सारे क्वेश्चंस के डाउट पूछे हैं जो जो बच्चों ने मुझसे पूछे हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं डीयू की तरफ से। आज हमारे साथ अयन है। अयन, मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताएं एंड आप अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या परस्यू कर रहे हैं, इस बारे में आप अपने बारे में कुछ बताएं व्यूअर्स को। मेरा नाम आयान है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक परस्यू कर रहा हूँ इन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। और मेरा ब्रांच है ईसीई। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, क्योंकि 2023 में ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और आपने उसी टाइम इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बारे में सोचा। जबकि बाकी बच्चों को मतलब डीयू में एडमिशन लेने के लिए अभी भी ये डाउट्स हैं कि मतलब प्रोग्राम अभी अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर ही, और डीयू का अभी तक बीटेक में ऐसा सच उतना बड़ा नाम नहीं है। वैसे ब्रांड नेम डीयू का काफी अच्छा है। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने डीयू क्यों चुना। ड्यू को चूज करने का रीजन ये था कि इसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगर हम इसको देखें तो ये अभी इसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है 328। तो इसका वन ऑफ द रीजन ये था। और वीसी सर भी इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। वो वीसी सर ने भी बोला था कि वी विल मेक श्योर कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से एस्टेब्लिश करें। और वो काम कर भी रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अभी कोलैबोरेशन भी किया है और रशिया एक रशियन यूनिवर्सिटी के साथ इन रिसर्च और इन एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट में। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर ईसी पढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आपको हम्म। यही ब्रांच चाहिए था या फिर आपको यही बेस्ट ब्रांच यहाँ पर मिला? लाइक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस थी ईसी पढ़ना? हाँ, पर्सनल प्रेफरेंस तो और मिल भी गया। और इसी में मुझे लगता है कि हम दोनों साइड जा सकते हैं, एंड आईटी सर्विस एंड हार्डवेयर, इन हार्डवेयर ऑल्सो। तो इसलिए मैंने इसी आप चूज किया। जी जी। आपको पहले ट्रिपल ई मिला था या डायरेक्टली ईसी असाइन हुआ था एंड देन आपने वही ले लिया था? राइट। नहीं नहीं, पहले इसी मिल गया था। अच्छा, पहले ही आपको ईसी मिल गया। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक जब आपने ज्वाइन किया तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? लाइक एज अ कॉलेज काफी नया था, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हम्म। या कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन हो आपकी जो आपको मतलब लगा हो कि यार कॉलेज में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, या आपने किसी सीनियर से सुना था और अभी यहाँ पर वो चीज़ हो नहीं रही है? कुछ प्रोज एंड हम्म। कॉन्स बताएं। पहले तो बच्चे देखिए प्लेसमेंट कैसा होता है उसका कॉलेज का। तो एग्जैक्टली। जब हम पहले आए थे तो हाँ, पर लेकिन अभी उन्होंने प्लेसमेंट सेल तो बना दिया है। अब हम ओके। देखते हैं वो कैसी कंपनी से लाते हैं। वी विल। और वीसी सर ने भी बोला था कि वी विल वर्क ऑन इट, मतलब कि हाँ प्लेसमेंट में काम करेंगे वो भी। और कौन तो ये कि अब तक बिल्डिंग नहीं बनी तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें। वो अगले साल तक तो बन जाए। तो बस यही है अभी तक मैं बोलूंगा। जो वीसी सर की आप बात कर रहे हैं, योगेश सर है ना नाम उनका? हाँ हाँ। और उन्होंने क्या पर्सनली एड्रेस किया था आप सभी बीटेक के स्टूडेंट्स को, जैसे कि आप बता रहे हैं उन्होंने बोला ऐसा ऐसा, जैसा बार बार उनका मेंशन कर रहे थे? हम्म। हाँ, तो ओरिएंटेशन हुआ था तो ओरिएंटेशन में तब उन्होंने बोला था ऐसा। किसी ने पूछा था कि प्लेसमेंट के बारे में, मतलब प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि हाँ होगा। तो उन्होंने एश्योरेंस दिया था ये सब। ओके। कुछ चीज़ें मैं और जानना चाहूंगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक प्रोग्राम लाइक पहली बार हो रहा है, तो फिलहाल बात करता हूँ यार मैं फीस की। फीस यहाँ पर फीस स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हम्म। बच्चे ले लेते होंगे, तो उसके लिए क्या जो स्टार्टिंग में जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पे आईटीआर और बाकी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह मांगे जाते हैं? अगर कोई बच्चा उस टाइम पे ना भरे तो साल के बाद में या साल के बीच में कहीं पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फी कंसेशन ले सके? नहीं, उसको स्टार्टिंग में भरना पड़ेगा ये आईआर वो सब। बाद में वो ओके। देते नहीं है वैसे। और स्टार्टिंग में मिल पाया क्योंकि मैं भी इसी कारण अप्लाई नहीं कर पाया था। तो मुझे भी नहीं मिल पाई थी इसी कारण। अच्छा, फी कंसेशन मिलने में वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह लगा दिए जाएं तो मतलब ऐसा कुछ ज्यादा भागम भाग तो नहीं होती? नहीं नहीं, कुछ भागम भाग नहीं होती है। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो फिर वो अप्रूव कर देते हैं जल्दी। कोई ओके। दिक्कत नहीं और है। फीस मतलब हम्म। 50% के आसपास वेव हो जाती है, लाइक आपकी अगर 8 लाख से कम इनकम है, राइट? नहीं, अगर हाँ 8 लाख से कम इनकम है तो 50%, और 4 लाख के नीचे है तो 90% हो जाती है। 90%?
हम्म ओके। सो इससे अलावा भी ड्यू में एक स्पेशल ऑफरिंग मिलती है लाइक लैपटॉप स्कीम। सो लैपटॉप स्कीम भी हम्म। एडमिशन के टाइम पे ही वो फॉर्म दे देते हैं, मेरे ख्याल से साइट पे ही है फॉर्म, मैंने देखा है। सो हाँ उसी जैसे टाइम पे ही वो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो लैपटॉप का तो मतलब वो दे देते हैं। जैसे कि हम्म जस्ट मुझे 2-3 हफ्ते पहले मिल चुका था आपका रिफंड। हम्म और जो हम्म। फॉर्म निकला था, हाँ दे देते वो एडमिशन महीने बाद ही फॉर्म निकाल देते और दे देते वो फिलअप करने के लिए। तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है लाइक क्लेम करने में? लाइक लैपटॉप महंगा है तो नहीं, 50,000 तक का ही वो क्लेम देते हैं, राइट? हाँ अप टू 50,000 आपको क्लेम मिलेगा बस। और वो पैसे आपके अकाउंट में ही आ जाते होंगे, स्टूडेंट अकाउंट या जो भी हाँ आपने वहाँ दिया है। हाँ स्टूडेंट अकाउंट में आ जाते हैं। सो ये मैंडेटरी है लाइक फर्स्ट ईयर में आते ही खरीदना, या वो सेकंड ईयर में भी बच्चा या 4 साल में कभी भी एक बार क्लेम कर सकता है, ऐसा कुछ है इसमें, या फिर स्टार्टिंग में ही कर सकते हो आपको लेना है? नहीं, फर्स्ट ईयर में इसको खरीदना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हाँ आपको और नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी? नहीं, और एडमिशन के बाद ही लेना होगा ये लैपटॉप। हाँ लाइक मैंने पढ़ा है कि एडमिशन एक बार वंस यू गेट द एडमिशन लेटर तब आप वो फॉर्म भर हम्म सकते हैं, उसमें आपको एडमिशन लेटर भी डालना होता है कि मेरा इस ब्रांच में हुआ है, राइट? हम्म। सो तो वो ऐसा नहीं कि पिछले पिछले बोलिए साल बोलिए। खरीदा आपने वो दे दिया, हम्म वो वाला बिल दे दिया, नहीं आपको हम्म। जैसे एडमिशन हुआ उसके बाद कितना वो बिल अपलोड करना है। उसके लिए भी मेरे ख्याल से कोई सेट टाइम पीरियड है लाइक विद इन 30 डेज, और लाइक जब तक काउंसलिंग चल रही है तब तक आप वो फॉर्म भर सकते हैं। वंस यू लाइक जब आपका बैच स्टार्ट हो जाए तब उसके बाद वो आप नहीं क्लेम कर सकते, राइट? नहीं नहीं, एडमिशन के बाद वो फॉर्म देंगे, जैसे आपका एडमिशन हो गया तो जी दे देंगे लैपटॉप का फॉर्म। जी। और एडमिशन के बाद ही लैपटॉप खरीदना है, ये बस ये है। ओके ओके। सो डीयू में फिलहाल मेरे ख्याल से 3 ब्रांचेस हैं, राइट? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रिपल ई, राइट? सो हाँ डबल ई। या डबल ई। सो इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, लाइक आप जैसे ईसी में है तो सीएससी और जो ट्रिपल ई वाले हैं उनके लिए कुछ अलग है लाइक अपॉर्चुनिटीज, लाइक क्योंकि जो डबल ई है यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए एक अलग ब्रांच है, तो उसके लिए एक अलग लैब्स होती है रिक्वायरमेंट। और जो हम्म। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उनके लिए स्पेशलाइज लाइक कोडिंग क्लब्स वगैरह, अभी तो मेरे ख्याल से कोई क्लब्स वगैरह भी स्टैब्लिश नहीं हुए होंगे। नहीं, अब तक सो तो क्लब एस्टेब्लिश नहीं हुआ। नहीं हुआ। सो आप में से ही किसी को करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, मतलब आप ही हैं, आप ही लोग क्लब्स बनाएंगे हम्म। या जो भी है स्टूडेंट्स हाँ। इनिशिएटिव लें तो हम्म इस तरीके की चीज़ें हम्म। थोड़ी सी मतलब लैक करती हैं, अगर थोड़ा बंदे थोड़ा सा अनअवेयर हैं चीज़ों को लेके, कॉलेज में आके थोड़ा हम्म जानना चाहते हैं एकदम से। अब किसी को आइडिया है तो वो हम्म खोल सकते हैं, बट थोड़ा मैं यहाँ पर देखूंगा कि एक प्लस एडवांटेज भी है। हम्म सो मैं ये कहना हम्म चाहूंगा जैसे प्लस एडवांटेज उनके लिए है जिनको थोड़ा आता है, तो उनके पास चीजें हैं ट्राई करने के लिए, ऐसा नहीं कि वहाँ चीजें बनी हुई तो आप जाके अपना क्लब स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फ्रीडम मिलेगी आई गेस पीयू में। क्या मैं सही हूँ इस बात पे? अगर क्लब बनाना चाहे कोई तो टीचर्स ओपन क्लब्स है उसके लिए। स्टूडेंट्स ने बनाया है, पर टू बी अभी तक तो एक्टिव इतने है नहीं, मतलब काफी के। स्टार्टिंग ईयर है और लाइक फर्स्ट, किसी को इनिशिएटिव लेना ही हम्म पड़ेगा। बोलिए बोलिए। मत बच्चों ने क्लब्स तो बनाए पर लेकिन ज्यादा वो हो नहीं रहा, मतलब पार्टिसिपेशन उसमें ज्यादा। और फर्स्ट ईयर तो सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। हाँ सेकेंड ईयर में सिर्फ थोड़ा सा मतलब कि कोर्स स्पेसिफिक पढ़ाएंगे, तब जाके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ हम्म। क्या पढ़ा रहे हैं, ईसी को क्या कर रहे हैं और डबल ई को क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो ये मतलब यहाँ पर वही है कि एडवांटेज भी है, अगर आप सही से मैनेज करें तो आप एक मतलब क्लब ओन कर सकते हैं, चीजें चला सकते हैं। हम्म सो इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा टीचिंग फैकल्टी के ऊपर, लाइक आपको पता होगा टीचिंग फैकल्टी किस टाइप की हैं, लाइक उनके प्रोफाइल्स वगैरह पता होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को कि उन्होंने लाइक पीएचडी करी हम्म हुई है एंड कहाँ से करी हुई है। सो थोड़ा टीचिंग के बारे में हम्म बताइए कि टीचिंग कैसी है, लाइक क्योंकि फीस तो काफी अच्छी खासी ड्यू चार्ज कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टीचिंग फैकल्टी भी टॉप नॉच होगी। सो आप थोड़ा टीचिंग फैकल्टी के बारे हम्म में बताइए कि किस तरीके की टीचिंग फैकल्टी आपको हम्म, देखने को हम्म। मिली। तो फैकल्टीज तो एक्सपीरियंस है, उसमें डाउट नहीं है। जैसे कि हमारे फिजिक्स के जो टीचर है दोनों, वो वो ताइवान में सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते थे। तो वहां की उन्होंने जॉब छोड़ी और यहाँ पर आके पढ़ाने लग गए वो। और दूसरे सर है कृष्णकांत मंडल सर, वो जर्मनी के किसी एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की थी, यहाँ पर आके वे पढ़ा रहे। और हमारे विक्रांत सर हैं, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा से पोस्ट डॉक्टरल की थी और यहाँ पर आके हमें पढ़ा रहे। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लाइक फैकल्टीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी ज़्यादा फैकल्टीज जो भी हैं आपकी मतलब फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर स्टूडेंट्स के माइंड पे आता है। मुझे लगता है कि रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा डीयू, क्योंकि जब एक मतलब टीचर अगर फॉरेन ग्रेजुएट है यानी कि फॉरेन से पीएचडी करके आ रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की होगी अपने टाइम पे भी। हम्म सो मैं यही हम्म एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही सेम काइंड ऑफ फैकल्टीज
आपको सीएससी डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलेगी, जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, राइट, जो फॉरेन से मतलब हम्म पढ़ के हम्म या जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, एंड देन वो आके आपको पढ़ा रहे हैं हम्म यहाँ पर। सो ये हम्म चीज़ हम्म। मुझे काफ़ी सही लगी यहाँ पर। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, खुशवंत सर के बारे में। वो मतलब एज डीआरडीओ में काम करते थे, तो वो डीआरडीओ का जॉब छोड़ के अब यहाँ पर हमें मतलब पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, मतलब काफ़ी अच्छी फैकल्टी है आपके पास, जो मतलब गवर्नमेंट के अच्छे खासे लाइक डिफेंस सिस्टम्स पे भी काम कर चुकी है, एंड वहाँ से वो नौकरी छोड़ के एंड आपको यहाँ पर मतलब टीचिंग दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो आगे मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा, लाइक कि आजकल बच्चों को ये चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि लाइक फ्री हम्म टाइम भी हो, थोड़ा हम्म चिल भी हो। सो हम्म कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर तो अभी मुझे दिख नहीं रहा, मतलब क्योंकि कॉलेज नया है, शायद बिल्डिंग भी नहीं है, बट फिर भी हम्म। बच्चे जैसे एंजॉय कैसे करते हैं, लाइक हैंग आउट वगैरह एंड चिल, इससे रिलेटेड क्या करते हैं डीयू आप है लोग, तो जैसे क्लासेस ले लेते हैं उसके अलावा? हम्म, भैया डीयू है तो फेस्ट तो होता रहता है। ओ, मतलब कि ये तो कभी बात। इस कॉलेज में कभी उस कॉलेज में, मतलब कि फेस्ट तो चलता रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब ऐसे इंजॉयमेंट में तो मिल जाता है। और हाँ हाँ, इस साल हमारा भी फेस्ट होने वाला है, मतलब 2025 में होगा। फर्स्ट ईयर तो वो करा नहीं पाए, पर लेकिन हाँ हमारा भी फेस्ट होने वाला है। तो मतलब इंजॉयमेंट पे काफी हद तक टाइम मिलता है, ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई करते रहो। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अटेंडेंस जो रहता है क्राइटेरिया, वो काफी कॉलेजेस का स्ट्रांग रहता है, जैसे मान लीजिए किसी को सिर्फ एकेडमिक्स पे इतना नहीं रहता, बस कि उनको और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है, अगर किसी ने डीयू में हम्म एडमिशन लिया है, मैं उसके पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। सो अटेंडेंस हम्म। क्राइटेरिया किस तरीके का है, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस क्राइटेरिया को लेके, and कैसा रहता है, लाइक अटेंडेंस क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है? हाँ ये तो कितना है। परसेंट है, लाइक हाँ, आप बता सकते हैं? सेवन होना चाहिए, 67%। सिक्सटी हाँ। सेवन परसेंट हम्म। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट है, अगर ये मैंडेट मतलब अगर आप फॉलो अप नहीं कर पाते तो आपको सेमेस्टर एग्जाम नहीं देना दिया जाएगा, राइट? हाँ डिटेन कर, हाँ कर दे रहे। हम्म। कर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि लाइक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करके कुछ हो जाए कुछ? हाँ, कुछ बच्चे मेडिकल सबमिट कर देते, पर लेकिन ओके, हाँ कि हाँ स्ट्रिक्ट है, लेकिन ड्यू मतलब हाँ आप डिटेन कर दिया बच्चों को। ठीक ठीक। सो इसी से ही पूछना चाहूंगा कि जो सेमेस्टर एग्जाम है, लाइक आपके हो रहे होंगे सेमेस्टर एग्जाम, आपने ऑलरेडी दिए भी होंगे पहले। सो हम्म। कैसे रहे सेमेस्टर एग्जाम्स, और मतलब किस तरीके का मतलब रहता है, टफ रहता है पेपर अकेडमिकली, एंड देन या फिर मैनेज हो जाता है लाइक अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, हफ्ता भर 2 हफ्ता या महीना भर पढ़ के पास कर सकता है कोई बंदा? हम्म। हाँ, तो सेमेस्टर एग्जाम में दिक्कत तो होती है, क्योंकि हम तो फर्स्ट बैच है, हमारे पास तो पीवाईक्यू भी नहीं रहते हैं। तो सेमेस्टर, हाँ, तो इसकी वजह से दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, मतलब आइडिया नहीं होता कि हाँ कैसा पेपर होगा वो सब। हाँ, पर लेकिन जो नए बैच है उनके लिए इजी हो जाएगी, हाँ फर्स्ट बैच का वो देख सकते हैं पेपर, मतलब पीवाईक्यू देख सकते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम में दिक्कत हुई थी हमें फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हम फर्स्ट बैच है। और हो जाता है, अगर हम टीचर के असाइनमेंट्स करते हैं तो उसमें से क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है उसको फिर। और जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें से ज्यादातर आता है। ओके, सो मतलब अगर किसी ने क्लासेस भी ले रखी हैं, लास्ट में दो हम्म तीन हफ्ता ठीक से पढ़ लेता है, तो ही कैन स्कोर गुड, राइट? हम्म। कितना लाइक इजी रहता है, लाइक सीजीपीए 7.5 बन जाता है, लाइक, या फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है टू गेट एन 8 और 8.5 प्लस इन डी? व्हाट डू यू से, नहीं लाइक ड्यू। क्योंकि ईसी और डबल ई जो ब्रांचेस हैं वो काफी टफ ब्रांचेस हैं एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, हम्म हम्म तो हम्म। इसी नहीं इसी भैया, लिहाज से स्कोरिंग करना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली वो रहेगा। और अब 8 तो बहुत कम बच्चों के दिए, एकदम बहुत ही कम, ज्यादा बच्चों को ओके। नहीं दिए। और मैक्सिमम मतलब वही 7 पे ऐसे, मतलब एवरेज का चल रहा है काफी, तो मैं बोलूँ। अच्छा, मतलब बैच एवरेज जो रहती है वो 7 की रेंज में ही रहती है, 7, 7.5 और 8 से 7 के बीच हाँ, में? 7 के आसपास ऐसे कुछ, हाँ। तो बैच स्ट्रेंथ क्या है वैसे डीयू का, आपका बैच स्ट्रेंथ क्या रहता है, लाइक? कंप्यूटर साइंस में कुछ होंगे 140 है टोटल। तो वो एक ही साथ बैठते हैं और एक ही क्लासरूम में, लाइक, या अलग नहीं नहीं अलग नहीं, नहीं उनका सब नहीं, बैचेस भी है, डिवीजन है। वही पूछ रहा था। डिवीजन है? हाँ हाँ, कंप्यूटर साइंस में 2 बैच है, ईसी ओके, में सेवन। 2 बैच है, हम्म। और डब में 1 बैच है। डब्ल्यू की स्ट्रेंथ क्या है? कंप्यूटर साइंस में वही है 70-70, और ईसी में 80-80, और डबल ई में होगा 50, 50 या 40, हाँ। सो मतलब ईसी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है मतलब डीयू में? हाँ हाँ। हम्म।
और तीनों में से अभी तुम्हारे हिसाब से बढ़िया डिपार्टमेंट कौन सा है, लाइक जिसका डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट हेड्स भी होते हैं थोड़ा चिल है, या किसका डिपार्टमेंट ठीक लगता है तुम्हें एज कम्पेयर टू लाइक कैसे हो जिसका डिपार्टमेंट से तुम्हें अपना डिपार्टमेंट बढ़िया लगता? ये चिल तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ा, वो सेकंड सेमेस्टर हमें पढ़ा रहे, तो मतलब ऐसा ओके। कुछ है नहीं मतलब। हम्म। ओके, मतलब प्रोफेसर शफल होते रहते हैं लाइक सब्जेक्ट के हाँ, बेसिस पे प्रोफेसर बेस्ड। शफल्स होते रहते हैं। शफल्स ओके होते ओके। रहते हैं वो। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने देखा है, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर का सिलेबस बोलूँ तो वो थोड़ा डिफरेंट है आई गेस डीयू का एज कम्पेयर टू जो अदर कॉलेजेस हैं लाइक डीटीयू एनएसयूटी। मैंने देखा है कि इनमें आपको जैसे वो फाउंड्री वगैरह होती है ना, अगर आपने करी हो, हम्म। मेरे ख्याल से करी है या नहीं करी, तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स वन, फिजिक्स टू, मैथ्स वन, मैथ्स टू, ऐसे करके सब्जेक्ट्स हैं मतलब आपके फर्स्ट ईयर में लाइक, या शुरुआत से ही आपको ईसी का एक टेस्ट दिया जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स ईसी के इंट्रोड्यूस करा के फर्स्ट ईयर तो फिर हमें जो फर्स्ट सेमेस्टर जो पढ़ाया गया था, हमें मैथ्स पढ़ाया गया था, फिजिक्स पढ़ाया गया था और सी लैंग्वेज पढ़ाई गई थी हमें। में? और जो सेकंड सेमेस्टर था, हमें सी लैंग्वेज का डीएसए पढ़ाया गया था। हम्म। और ये पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिकल पढ़ाया गया था हमें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वो पढ़ाया गया था। और मैथ्स पढ़ाया गया था बस। अभी तक तो हमें ये स्टिल कराया गया इसी में। स्टिल काफी बढ़िया सिलेबस है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं राइट, सेकंड सेमेस्टर में आपको डीएसए हम्म। पढ़ाई गया राइट, जो कि काफी सही है हम्म। क्योंकि डीटीयू एनएसयूटी जो है वो काफी पुराना सिलेबस फॉलो करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं उस हिसाब से हम्म। बता रहा हूँ व्यूअर्स को भी, क्योंकि उनमें डीएसए आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ने को मिलेगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली अकेला कॉलेज है जो फर्स्ट ईयर से ही आपको, अगर सीएस लिया है आपने तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट देता है। बट जो आपका डीटीयू एनएसयूटी है वो काफी पुराना सिलेबस फॉलो करते हैं फर्स्ट ईयर में, जो कि कभी कभार हमारे काम भी नहीं आता अगर आप किसी सीएससी या किसी और ब्रांच से हैं, जो मतलब उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक इलेक्ट्रिकल या बेसिक मैकेनिकल, अगर किसी और ने ये दोनों ब्रांचेज ही नहीं ले रखी तो उसकी इतनी हेल्प नहीं हो पाती है। बट ये काफी अच्छा लगा मुझे। और ईसी का भी कुछ आपने बताया कि एक सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में ही इंट्रोड्यूस करा दिया था, तो ये काफी अच्छा ग्लिम्स मिल जाता है बंदे को आगे के लिए। इससे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है लाइक कि ब्रांच अपग्रेड जैसी चीजें भी आपने सुनने को मिलती हैं, लाइक आपने सुना होगा आईआईटीज एनआईटीज, इवन डीटीयू एनएसयूटी में हम्म। भी होता है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। हम्म। बट हम्म। डीयू में ऐसा है कि अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ज्वाइन कर लूँ कोर्स, एंड आगे जाके मेरे को अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बेस्ड ऑन सीजीपीए और जेईई रैंक एनी क्राइटेरिया की मैं ब्रांच अपग्रेड करा लूँ नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ है? नहीं, ब्रांच यहाँ पर नहीं होता अपग्रेड, तो अब तक नहीं, ऐसा नहीं होगा, अपग्रेडेशन नहीं होता यहाँ पर। ऐसा कुछ भी मतलब ना नोटिस आया ना कुछ नहीं है। सर्कुलर, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं मतलब नहीं अभी नहीं, तक कुछ आपको ऐसा कुछ भी कुछ सुनने को नहीं। नहीं? सो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो काफी ज्यादा मतलब बच्चों को डाउट है, तो जो कैंपस है वो फिलहाल अभी कहाँ पर है आपका, एंड आगे जो कैंपस बन रहा है जिसका एक्सपेक्टेशन है कि 2025 तक वो बन जाए, तो वो कहाँ हम्म। पर बन रहा है? तो थोड़ा सा बता सकते हैं कैंपस के बारे में? हमें अभी आ रहे, वो महर्षि कर्नट भवन में पढ़ा रहे, वहाँ उस बिल्डिंग में आ रहे फॉर द टाइम बिंग। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर बिल्डिंग बन जाएगी 2025 हम्म। तक, 16 अगस्त तक, ऐसे न्यूज में आया है। ओके। ऐसा। और ये जो हमारी जो बिल्डिंग है, ये नॉर्थ कैंपस में ही है। जो नई बिल्डिंग बनेगी जो अगले साल, वो भी नॉर्थ कैंपस में बनेगी। और जो हम्म। हमें जो अभी पढ़ा रहे जहाँ, वहाँ वो भी नॉर्थ कैंपस में ही है। तो नॉर्थ कैंपस हमें में ही जहाँ पर करना है? पढ़ा रहे, हाँ, दोनों नॉर्थ कैंपस में। तो लोकेशन काफी अच्छी है मतलब? हाँ, लोकेशन अच्छी है। और महर्षि कन्नड़ भवन उधर है, यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4, यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 के उधर है। और ये ओके। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के सामने पड़ता है, यूनिवर्सिटी ये गेट नंबर 4। और जो हमारा ये बन रहा है, ये नई बिल्डिंग, वो अगले साल तक बनेगी। और ये यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के उधर बन रही है, मेन ओके। कैंपस। मेन कैंपस। ओके, सो ये भी आपका नॉर्थ कैंपस में ही है, सो हाँ, काफी सब, अच्छी हाँ, चीज दोनों है। के दोनों। इसके हम्म। अलावा मैं ये चाहूंगा लाइक अभी जो करंट कैंपस है वो तो लाइक आपने बताया कि कन्नड़ भवन है उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है हमको, तो एज सच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या उसके लिए कैंपस उतना ओवरऑल डेवलप तो हुआ नहीं होगा आप लोगों के लिए, लाइक नॉर्थ कैंपस में जैसे बाकी लोग बाकी बच्चे घूमते हैं एसआरसीसी या अलग जो हम्म। कॉलेजेस हैं वहां पर, वैसे ही आप लोग भी मतलब वहीं घूमते होंगे ओवरऑल जो भी मतलब नॉर्थ कैंपस का एरिया है, या इसके अलावा लाइक स्पोर्ट्स के लिए कुछ है एक्टिविटीज कैंपस में, लाइक ओवरऑल लाइफ हाँ क्या, हाँ हाँ, मैं, कैंपस लाइफ कैसे एंजॉय करेगा बंदा, तो वो पूछना चाह रहा हूँ मैं। फिलहाल करंट मुझे पता है कि डेवलपमेंट स्टेज में, स्टिल आप अभी कैसे कैंपस मतलब मैनेज करते हैं, लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी है या कुछ चीज यूज करनी है तो किसका यूज कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट का यूज कर रहे हैं?
ये पूछो। जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए हमारे पास सीआईसी का ग्राउंड है। अच्छा, और वहां सीआईसी, पर हाँ। हमें जिम, हाँ सीआईसी के ग्राउंड हमें मतलब हाँ। और यहाँ तक कि हमें हमारा जो कोर्स में एक सब्जेक्ट भी है फिट इंडिया स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, उसमें हमें ग्राउंड में लेके जाते हैं मतलब स्पोर्ट्स खिलाने के लिए, और वो कोर्स में भी है। ओके, दैट तो कुछ सब्जेक्ट। तो कुछ स्पोर्ट्स वाला बंदा है तो फिर वो ले सकता है उस कोर्स को, तो उसके लिए फायदा है वो। और हमें जिम मेंबरशिप भी दी जा रही है, मतलब जिम वो भी मिल रहा है बहुत ही नॉमिनल ओह, फीस में। और 250 रुपीज, 250 रुपीज पर मंथ बस। बहुत कम, और बहुत हमें कम। लाइब्रेरी की एक्सेस भी मिल रही है, डीयू की मेन कैंपस की लाइब्रेरी की एक्सेस मतलब ओके, फ्री है वो, मतलब पैसे नहीं लगता है। ओके, काफी सही है। और भी हमें, और बस यही अभी हम तक फैसिलिटीज मिल रही है, और जैसे जैसे कैंपस बनेगा तब हमें और भी फैसिलिटीज मिलेगी। और टीचर्स लोग तो वर्कशॉप करा ही रहे, यूजुअली कराते सी रहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कराते रहते हैं वो। सो सीआईसी जैसा आपने बताया, तो जिन व्यूअर्स को नहीं पता, सीआईसी डीयू में एक पहले से ही एक सेंटर है, बेसिकली क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। सो मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ की ही बिल्डिंग को उन्होंने सीआईसी में कन्वर्ट हाँ किया था, हाँ तो उसका ग्राउंड काफी बड़ा होगा जहां आप एंजॉय करते हैं, लाइक हाँ काफी हाँ हाँ। बड़ी सिटिंग है उसकी, तो काफी मतलब एक हम्म। आपको इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम टाइप मिलता है वहाँ खेलने के हाँ लिए, हाँ तो हाँ। वो काफी एक अच्छी चीज है जो बाकी कैंपसेस में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नए कैंपसेस में हम्म ऐसा क्या, मतलब जो आपने बताया नया कैंपस बन रहा है, तो उस नए कैंपस में ऐसा क्या चीजें बनने जा रही है, लाइक कितना बड़ा होगा, कितना एकड़ का होगा, कुछ ऐसा पता है? लाइक उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी जो आपको अभी ऐसे जिम के लिए अलग जाना पड़ रहा है, लाइब्रेरी के लिए अलग जाना पड़ रहा है, तो उसमें आपको क्या चीज देखने को मिली, कुछ ऐसा सुनने में आया रूमर, या जो भी आपको पता हो अभी तक, आप थोड़ा शेयर कर हम्म सकते हैं नए कैंपस में ऐसा क्या न्यू मिलेगा हम्म। आपको? जो नए नए कैंपस में हमें सेमीकंडक्टर लैब्स दिए जाएंगे, ऐसा है ओके, कहा गया है। और क्वांटम लैब्स भी दिए जाएंगे हमें। ग्रेट, और वहां पर और मतलब मल्टीपर्पज हॉल होगा। ग्रेट। और वहां पर वर्कशॉप्स के लिए भी लैब्स होंगे। तो मतलब कि हमें अभी थोड़े कम फैसिलिटीज मिल रही है, जैसे कैंपस बनेगा तो और भी फैसिलिटीज मिलेगी। और जैसे ब्रोशर में भी लिखा है कि आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। डीन सर ने खुद लिया, मतलब ड्यू के ब्रोशर में लिखा है ऐसा, जब वो निकला था बीटेक का। तब जैसे ओके, मेन कैंपस बन मतलब जब हमारा कैंपस बनेगा तब तो मैं और भी अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं फिर भी समझता हूँ आपने काफी सही ढंग से इसे बताया। सो मतलब जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बुरा नहीं है, मतलब जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं वो भी काफी अच्छा है, मतलब आपको जो जहाँ पर भी आपने हाँ, बताया। जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट ईयर को रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ वो दे रहे हैं, ऐसा ओके, वैसा उन्होंने कहा जो नहीं जो तुम्हें मतलब चाहिए मैं बदल। ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा फील हम्म करते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मतलब नया है, आप ये लिमिटेशन तो समझते हैं कि कॉलेज नया है, बट स्टिल इस लिमिटेशन के हम्म। साथ वो आप एक एक्सपोजर जो आप चाहते हैं वो प्रोवाइड करने में, मतलब कॉलेज सही है, या मतलब अभी तक नहीं कर पा रहा है, मतलब आपके हिसाब से? लाइक मेन इशू है बिल्डिंग नहीं बनी है, मतलब अगर बिल्डिंग बने तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब हाँ। क्योंकि मेनली ये होता है यहाँ मतलब कि पर बिल्डिंग क्लासेस में के बाद आपको वो हॉल छोड़ना पड़ता है, राइट? यही है मतलब मेन इशू की, मतलब वहां से जाना पड़ता है, मतलब एक जगह आपके लिए है नहीं ऐसा कि ये जगह या ये बिल्डिंग हमारी ही है, ये ऐसा नहीं नहीं, कुछ? महर्षि कन्नड़ भवन, मतलब हमें इस वजह से हमें हमको ही पढ़ा रहे हैं, बीटेक उनको ही करा रहे हैं, तो वो और कोई बिल्डिंग क्लासेस उसमें नहीं ही है। होती मतलब वहाँ? वहां पर फर्स्ट फ्लोर में होती है, उनकी होती है वो, बीए प्लस एलएलबी वालों की होती है। ओके, और ओके, सेकंड थर्ड फ्लोर मतलब हमारे लिए बस। ओके। और फोर्थ फ्लोर में तो वो उद्योग भवन है जो वो स्टार्टअप्स के लिए है। और लाइक खाने के लिए कैंटीन वगैरह का कुछ बता पाए आप? कैंटीन? हाँ, कैंटीन तो हाँ यहाँ पर है। और कैंटीन की फीस बहुत ही कम है, मतलब कि प्राइसेस बहुत ही कम है, यूजुअली जैसे कुछ अफोर्डेबल है। बता पाएंगे आप, कुछ कितना अफोर्डेबल है, लाइक कोई डिश आपने खाई हो कि ठीक है, मतलब खाना आपको, वाना कैसा है फूड क्वालिटी वाइज? हाँ फूड क्वालिटी तो ठीक है, मतलब खराब नहीं है। और जैसे कि मैंने देखा था कि हम जैसे कि ब्रेक जब होता है हमारे बीच, तो हम लंच कर लेते हैं, और लंच ओनली 30 रुपीज में हो जाता है, मतलब थाली मिल जाती है आपको, वेज थाली, थर्टी ओह, रुपीज में। काफी काफी सही है ये तो। सो मतलब हम्म काफी सही फैसिलिटी आपको देखने को मिल रही है। सो अब बात करते हैं हम इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट, क्योंकि मोस्टली लोग कॉलेज इसीलिए लेते हैं, एंड ड्यू का अभी तक मतलब हम्म ऐसा कुछ स्टैट्स अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कॉमन सी बात है, कोई बैच ही नहीं हम्म ग्रेजुएट है। सो अभी हम्म आप सेकेंड ईयर में हैं, एंड आपका ही बैच अभी तक का सीनियर मोस्ट बैच है, अगर मैं जान सही कहूँ तो, हम्म ठीक है? तो आप थर्ड हम्म ईयर में आप जाने वाले हैं, तो कुछ ऐसे प्रोमिस होंगे कि लाइक इस ईयर थर्ड ईयर में बेसिकली इंटर्नशिप्स चालू होती हैं, तो आपके टीचर या कुछ हम्म कॉलेज ऐसा एफर्ट कर रहा है इंटर्नशिप के लिए? क्या प्लान है ड्यू का कि हम क्या इसके ऊपर एफर्ट करेंगे कि बच्चों के इंटर्न लग सके हम्म थर्ड ईयर? कुछ ऐसा बता पाए, हम्म। कुछ आपके टीचर्स ने या हाँ बताया?
इन्होंने अभी तक तो प्लेसमेंट सेल बना दिया है प्लेसमेंट सेल उसमें। बना दिया? हाँ, बना लिया है। और मैं जैसे देख रहा हूँ कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो इस इंटर्नशिप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और उन्होंने खुद से किया है। हाँ, ओके बल्कि उनको टैग ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ओके जैसे कि मेरे दोस्त वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, और कुछ कुछ मेरे जो दोस्त हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं सेल्स और मार्केटिंग में, कुछ कंपनीज में फर्स्ट ईयर में। अभी अभी समर ब्रेक हो रहा है तो वो सब कर रहे हैं ये लोग। और जैसे कि मेरे एक दोस्त है वो वहां पर काम कर रहा है, मतलब रिसर्च आईपीओ में अभी समर्स में। और मेरा एक दोस्त है आईपीओ वहां में? पर नोएडा में, कॉलेज है ना एक, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईपीओ, अच्छा, गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी। सिंह। हाँ, अच्छा, गुरु ओके गोविंद ओके, सिंह गॉट रिसर्च इट कर गॉट रहे इट, हैं वो हाँ। लोग। हम्म। हम्म। और सो एक दोस्त है आपने वहां पर नोएडा में काम कर रहा है। हम्म। आपने एक चीज मेंशन की, आपका एक दोस्त रिसर्च कर रहा है, तो कहाँ रिसर्च कर रहा है अभी, लाइक आपने बताया सबसे पहले जो मेंशन किया। हाँ, वो अभी यहाँ पर गई है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में। गुरु गोविंद सिंह वहां पर रिसर्च कर रहा है वो अभी, मतलब प्रोफेसर के अंडर। सो अभी मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर वाले बेसिकली मोस्टली यही काम कर रहे हैं कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा, बाहर निकल के अपने हम्म। आप से एफर्ट लगा के कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग भी देख लेता हूँ, या कुछ और डोमेन में भी थोड़ा हाथ पैर मार लेता हूँ अगर मुझे कल को स्पेसिफिक डोमेन हम्म। में नहीं जाना, जिसको मतलब स्पेसिफिक में ही जाना है, तो दे आर परस्यूइंग रिसर्च एज वेल। सो मैं ये जानना चाहता हूँ लाइक कॉलेज के एंड से कि कॉलेज अपना क्या मतलब एफर्ट करेगा इंटर्न के लिए, कुछ ऐसा इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन है, जैसे आपने बताया कई बार इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की आपने बात करी। सो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में ऐसा किस इंडस्ट्री से कोलैब करने की बात हो रही है, एंड लाइक क्या क्या कंपनीज को लाइक इनविटेशन जाएगा कि यार इनवाइट की जाएंगी कि आइए और हमारे स्टूडेंट्स को एक मौका दीजिए, क्योंकि डीयू के पास टैग है तो बुला सकता है। एंड मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि हम्म। लाइक जो प्लेसकॉम बना है, जो आपकी हम्म। प्लेसमेंट सेल बन चुका है, उसके अंदर प्लेसमेंट प्लेसकॉम होती है बेसिकली, प्लेसमेंट कमिटी। हम्म। प्लेसमेंट कमिटी के मेंबर कौन है, लाइक स्टूडेंट्स ही हैं या लाइक डेडिकेटेड कुछ टीचर्स या कुछ प्रोफेसर्स उसमें काम कर रहे हैं जिनकी इंडस्ट्री रीच अच्छी है, तो इस बारे में कुछ बताएं। हम्म। प्लेसमेंट कमिटी जो बनाई गई है उसे अभी प्रोफेसर को रख। स्टूडेंट्स अभी तक है नहीं उसमें। और जहाँ तक मुझे पता है कि उन टीचर्स के मतलब इंडस्ट्रीज, मतलब उनके जो कनेक्शन है बहुत अच्छे खासे हैं। ओके, वो बोलते हैं। तो हाँ, प्लेसमेंट कमेटी में जो टीचर्स है वो, हाँ, वो कोशिश करेंगे और उनकी कनेक्शंस भी है, टू बी ऑनेस्ट। सेम केस फॉर प्लेसमेंट्स, लाइक प्लेसमेंट्स के लिए भी वो यही एफर्ट डालेंगे, राइट? कि हाँ हाँ, वो जो थर्ड प्लेसमेंट्स कोशिश हैं। करेंगे कि प्लेसमेंट्स लाने के लिए। हम्म। ओके, सो मतलब ऐसा बताया गया कि किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, या कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है, कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाएंगे, ऐसा कुछ अभी तक सुनने को मिला हो? हाँ, हाँ, इंडस्ट्रियल विजिट था हमारे बच्चों को। एक कंपनी में हनी हनी कॉम या फिर था, तो वहां पर लेके गए हनीवेल थे होगी। इंडस्ट्रियल विजिट्स में। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, हनीवेल, हाँ। हनीवेल। हनीवेल। हाँ, हनीवेल। हनीवेल इंडस्ट्रीज में, हनीवेल फैक्ट, हाँ, वहां पर लेके गए थे हमारे कुछ बच्चों को। वो करा रहे वो ऐसा, सो पर लेकिन मतलब वो बहुत इंडस्ट्री कम बच्चों को कोलैबोरेशन लेके की गए थे। कोशिश। सो ऐसा कुछ क्राइटेरिया था क्या उन बच्चों में जाने का, लाइक कम बच्चों को लेके गए थे जैसा कि आप बता रहे हैं, लाइक कैसा कैसे चूज किए गए कि वो कम बच्चे जाएंगे? मतलब मतलब टीचर ने उन्हें वैसे, यूजुअली टीचर ने टीचर ने सिलेक्ट किया मतलब, था। अच्छा, बेसिकली उन बच्चों को सेलेक्ट किया था बैच में से। मैं एक्सपेक्ट करता हम्म। हूँ कि जो मतलब क्लास में ज्यादा एक्टिव रहते होंगे एंड इंटरेक्शन बढ़िया करते होंगे, तो हाँ, टीचर ने उनको सेलेक्ट किया था। एंड उन बच्चों हम्म। को टीचर इंडस्ट्रियल विजिट पे ले गए थे, मतलब वहाँ बेसिकली कंपनी हम्म। में अंदर ले जाने एंड काम कैसे होता है। हम्म। सो डीयू मतलब अपने एंड से काफी कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर मैं बात करना हम्म। चाहूंगा लैब्स की। तो लैब्स होती है ना, जैसे कि साइंस की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होती है, ईसी की लैब्स होती हैं। सो ईसी और डबल ई के लिए जो लैब्स होती हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स की शायद सेम हो सकती है, कुछ की नहीं हो सकती। सो ईसी डबल ई के लिए भी लैब्स हैं या सिर्फ सीएस के लिए ही लैब्स हैं? थोड़ा लैब्स के बारे में बताएंगे यहाँ पर, लैब फैसिलिटी के बारे में। लैब सबके लिए कम, इसी डबल ई, और इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी है तो उन्होंने लेटेस्ट दे रहे हैं। और जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए और जो जो फैसिलिटीज चाहिए फर्स्ट ईयर को वो दे रहे हैं वो लोग। और एक चीज करना चाहूंगा कि जो कोलैबोरेशन हुआ है DUFOT का और रशियन यूनिवर्सिटी के साथ, वो वहां पर उन्होंने एक लैब बनाया है, मिरर लैब, जहाँ पर ओके। रिसर्च करेंगे वो सब करेंगे। अब हमें तो अभी एक्सेस नहीं दिया है, वो बोलेंगे सब कुछ जो होगा, तो जैसे सेकेंड ईयर में होंगे तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा तब। तो उन्होंने लैब इनोग्रेशन भी किया, इसी सर ने क्या किया था। और यहाँ पर रिसर्च कोलैबोरेशन होगा, ये काफी है, तो मुझे बस ये
ये चीजें अभी तक मुझे पता है बस अब तक। सो बेसिकली अभी आप लोगों का मतलब एक कोलाब्रेशन हुआ है रशियन यूनिवर्सिटी के साथ, जिसने मिरर लैब हाँ बनाई है। सो मिरर लैब क्या है, लाइक इट्स कंबाइंड फॉर लाइक सीएसई, ईसी, डबल ई स्टूडेंट सबके लिए है लाइक, या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए वो रिसर्च लैब्स हैं जो रशियन यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबोरेशन बनाई है? वो तो पता नहीं भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा। न्यूज तो आई नहीं उसके बारे में। जो ओके। जो न्यूज आई मैंने वो बता दी, बस ये पता है मतलब मुझे बस। सो मतलब सेटअप हो चुकी है, बट अभी आपको एक्सेस नहीं मिला है, सो इस वजह से इंफॉर्मेशन आपके पास उतना नहीं है कि अंदर क्या होगा या क्या चीजें वहां पर हम्म होंगी। बट हम्म कोलाबरेशन हुआ है रशियन हम्म यूनिवर्सिटी के साथ, तो जो कि काफी अच्छी चीज है। हम्म सो कट ऑफ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। लास्ट ईयर जो कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जो रैंक होगी वो 1 लाख तक यहाँ पर एडमिशन होगा, इलेक्ट्रिकल तक में हम्म मिल गया था लास्ट ईयर 1 लाख पे, क्योंकि मैं 2-3 साल से ट्रेंड देख रहा था। और लास्ट ईयर यहाँ कंप्यूटर साइंस भी 60,000 पे मिल गई थी। बट डीयू का जो ब्रांड नेम है और DU का जो टैग है वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि 1,60,000 काफी ज्यादा रैंक है डीयू के लिए, क्योंकि डीयू एक टॉप नॉच ब्रांड में आता है। बट अभी इसके पास कुछ भी ऐसा मतलब सॉलिड फाउंडेशन नहीं है जिस वजह से बच्चे इसको इतना चूज करें ओवर अदर यूनिवर्सिटीज। सो इस वजह से रैंकिंग ज्यादा है, बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये काफी बेटर हो पाएगा। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, लाइक कट ऑफ्स का इस साल कैसी जा रही है, आपको कोई अंदाजा? तो भैया जो राउंड वन का जो कट ऑफ, मतलब श्योरिटी नहीं कह सकते कि हाँ यही कट ऑफ होगा। मैंने दोस्तों से बात करके देखी, तो जी। कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ गया जनरल का, अंडर हम्म। 5,000 गया है। ईसी का गया अंडर 10,000। हम्म। और डबल ई का गया अंडर 30,000। ये फर्स्ट हम्म। राउंड का कट ऑफ है। हम्म। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे तो कट ऑफ बढ़ता जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस शायद से 20,000 में 30,000 या 40,000 पे भी मिल जा सकती है। तो हाँ, चांसेस है कि कट ऑफ मिल जा सकती है, हाँ। हम्म सो यहाँ पर एक और चीज पूछना चाहूंगा, लाइक 2-3 राउंड होते हैं, जनरली 3 राउंड होते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक स्पॉट राउंड होता है। सो डीयू में स्पॉट राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जिसको ज्यादा रैंक पे भी लास्ट ईयर मिला हो स्पॉट राउंड में हाँ एडमिशन, लाइक 1 लाख के बाद वाला भी कोई हो जिसको आप जानते हो, ईसी या डबल ई? आप उसका नाम नहीं बताइए, बस आप ये बताइए कि अगर ऐसा कोई जनरल वाला कैंडिडेट है जिसको एडमिशन मिल पाया हो हम्म 1 लाख के बाद की रैंक पे भी स्पॉट राउंड में, हम्म। तो थोड़ा सा। हाँ, स्पॉट राउंड में मिला है बहुत सारे बच्चों को, मतलब बहुत सारे मतलब मिला है बच्चों को। अब वो 1 लाख जनरल में, तो चांसेस है स्पॉट राउंड में मिल जाए। पर ओके। लेकिन इस साल कट ऑफ बहुत कम जा रही, तो शायद से ना मिले अब 1 लाख वाला। तो तो इसलिए मतलब वो तो केस चांसेस रहता है ही ना है, बोले। बट स्पॉट राउंड में ये है कि बंदा फिर भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकता है, जो थर्ड राउंड या फाइनल राउंड की हम्म कट ऑफ है उससे थोड़ा ज्यादा पे भी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि यहाँ पर सीट मिल जाए, राइट? हम्म हम्म कर सकता है, पर लेकिन तो इस साल जैसे देख रहा हूँ मैं, कट ऑफ कम ही जा रही यूजुअली। या तो हाँ, वो अप्लाई तो कर सकता है, हाँ चांसेस है, पर लेकिन मैं बोलूंगा बहुत कम है, मैं बोलूंगा। कम, या मतलब अंडर 1 लाख है तो ही हम्म, सेफ है, सेफ बेट है, उसके बाद तो फिर हाँ। आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा, या फिर एक मतलब वही हम्म गैम्बलिंग वाली बात है कि आपने सट्टा खेला, आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं हम्म मिला, वो हम्म श्योरिटी नहीं है। तो उस पर सोलली हम्म। डिपेंड होके आप ना जाएं स्पॉट राउंड में। अगर आपकी ऐसी कोई रैंक है तो आप नहीं एक नहीं। बैकअप ऑप्शन जरूर रखें अपने पास, कि अगर ये मिल जाता है तो हम्म मेरे बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो एटलीस्ट आई हैव अ बैकअप, ताकि मेरा साल खराब ना। हम्म। सो मेरा एक क्वेश्चन और है कि लाइक डे टू डे लाइफ क्या होती है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड क्या क्या शेड्यूल फॉलो होता है आपका बेसिकली, मतलब टाइमिंग्स क्या रहती है क्लासेस की? हम्म। हमारे क्लासेस यूजुअली स्टार्ट होते हैं 9 AM से, सुबह 9। और फिर 9 to 1 होता है। फिर 1 to 2 हमारा ब्रेक होता है घंटे का। ओके। और फिर 2 to 5 तक हमारा क्लास चलती है, मतलब 9 to 1, 2 to 5। उसके बाद ऑलमोस्ट 6 आवर। आप जो चाहे कर सकते हो, ऑलमोस्ट छः। 6 उसके बाद आप जो चाहे करो। हम्म। तो ये 6 घंटे रोज रहता है, ये लाइक क्या ये चेंज फ्रीक्वेंसी, मतलब इनकी चेंज भी होती रहती है, लाइक हमेशा 6 घंटे नहीं होता, कभी कभी नहीं, हो हमेशा जाता 6 घंटे नहीं होते। आ, है? हमेशा 6 घंटे नहीं होते। जैसे सुबह कभी क्लास हो गई, कभी शाम नहीं, या शाम को हो गई सुबह नहीं हुई, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 6 घंटे आपको रेगुलर लेना होगा। हाँ, किसी किसी डे में 6 घंटे रेगुलर होते हैं, पर लेकिन बहुत कम होते हैं वो। सेमेस्टर वाइज भी आपका शेड्यूल चेंज होता रहता होगा कि इस दिन 4 ही घंटे हैं, इस दिन 2 ही घंटे, इस दिन 6 घंटे ही? हाँ हाँ हाँ। सेमेस्टर वाइज भी चेंज होता है चीज? तो टाइम टेबल जैसा होता है तो हाँ। पर हाँ, कि टाइम मिलता है बच्चों को, ऐसी बात नहीं टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है, बच्चे जो चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा यार हम्म हॉस्टल के बारे में, क्योंकि हॉस्टल भी काफी ज्यादा बच्चों का डाउट है कि लाइक डीयू के पास खुद का हॉस्टल है कि नहीं है, या मतलब आपको कैसे हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, या आपको खुद ढूंढना पड़ रहा है?
ऑफ कैंपस जाके, तो हम्म। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि बच्चे किस तरीके से रह रहे हैं हॉस्टल पीजीज या जो भी, मतलब अगर किसी को हॉस्टल ना भी लेना हो तो भी, और हॉस्टल लेते हैं तो क्या चार्जेस हैं, ये सब आप थोड़ा सा कवर कीजिए। हॉस्टल तो उन्होंने तक आउट नहीं किया, जहां तक मुझे पता है कि सिर्फ 2 बच्चों को मिला हॉस्टल अभी तक, तो मतलब बहुत ही कम मिला है। दो बच्चों को लाइक आउट ऑफ द 3 ब्रांचेस, जितने भी आउट ऑफ, तीनों ब्रांचेस हैं? हाँ हाँ, मुझे जहां तक पता है कि 2 बच्चों को ही मिला है ऐसे, सिर्फ 2 बच्चों को दिया गया है, और बोल रहे कि हॉस्टल्स वो बनाएंगे। ओके, मतलब और अभी बाहर हॉस्टल्स का, है नहीं? हाँ हॉस्टल्स अभी नहीं है, वो वो बनाएंगे दो बोल रहे हैं। ही कहाँ मिले हैं, लाइक ड्यू के जो एग्जिस्टिंग नॉर्थ कैंपस हाँ में हॉस्टल्स है वहाँ? हाँ, ड्यू के नॉर्थ कैंपस में मिला उन्हें, दोनों को। ओके। ओके। सो हाँ बाकी बच्चे ये, कहाँ रह रहे हैं, जैसे आप कहाँ रह रहे हैं, तो वो मुझे बताएंगे आसपास की कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ बच्चे अपने लिए हाँ तो पीजी ले आसपास, सकते हैं? आसपास मैं जो और मेरे दोस्त लोग जो रह रहे, वो हम्म। या कमला नगर में रहते हैं, या ओके। जीटीबी नगर, या फिर विजयनगर, ये मतलब आसपास ही है, मतलब हाँ, कॉलेज के मॉडल टाउन, आसपास। कमला नगर, जीटीबी नगर, हाँ ये सब आसपास। हाँ हाँ, और इसका जो मतलब खर्चा जो आता है ऑलमोस्ट 10 to 15 थाउजेंड पड़ता है रेंट का। 10 to 15 ये पर मंथ है आपका रेंटल? हाँ, और ज्यादा सब लोग पीजीज में रह रहे हैं अभी। सो पीजी के लिए भी डीयू ने कुछ कर रखा है, लाइक कि सिर्फ हॉस्टल नहीं मिल रहा है, जैसे किसी को, जैसे मोस्टली आपने बताया नहीं मिला है, मैं तो यही मानता हूँ कि दो बच्चों को भी देना हम्म इट्स लाइक कि किस्मत थी मिल गया, बट मोस्टली को हम्म हॉस्टल मिला ही नहीं है, मतलब सभी बच्चों को। तो जो हॉस्टल नहीं हम्म मिल रहा उसके अलावा डीयू कुछ करता है उनको अकॉर्डमेट कराने के लिए? लाइक काफी बच्चे, जैसे आप भी कोलकाता से बिलोंग करते हैं, राइट? सो कोई हम्म बच्चा किसी अदर स्टेट का है तो उसे आइडिया ही नहीं है, कुछ लोग दिल्ली आके एकदम से वो हो जाता है कि यार मतलब इतना शोर है, हम्म इतना क्राउडेड एरिया है। सो ऐसे बच्चे को हम्म। गाइड वाइड करता है ड्यू, या खुद उसको मतलब थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा खुद एफर्ट मारना पड़ता है? तो इस बारे में पूछ रहा था मैं। अकोमोडेशन खुद से, बड़ी ये बात है, मतलब ओके। ड्यू हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा अरेंजमेंट जो भी है। ठीक है। सो हम्म मतलब यहाँ पर अगर फी कंसेशन मिल जाए तो बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, वही फीस में वो फिर रह सकता हाँ। है बाहर से। हम्म फी हम्म। कंसेशन जैसा कि आपने बताया क्योंकि इजी है, अगर 8 लाख से कम की इनकम है तो वो इजीली दे देते हैं, इतना मतलब परेशान नहीं करते ज्यादा डॉक्यूमेंट, मतलब जो अगर नहीं आपके पास। करते, हाँ। ठीक है, हाँ तो पर फी। लेकिन हाँ, जी। एडमिशन के समय देना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली, हाँ वाह। जी जी जी, वो मैं समझ गया। हम्म सो यहाँ पर मतलब हॉस्टल्स के लिए आपको, हॉस्टल अभी तक मतलब डेवलप नहीं है, उन्होंने बोला है हम हॉस्टल बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से जो नया कैंपस जो भी बन रहा है आपका, नई जो बिल्डिंग बन रही है, हम्म तो उसके अराउंड मेरे ख्याल से कुछ हॉस्टल भी बनाने की बात होगी मेरे ख्याल से, अगर ऐसा कुछ है, या सिर्फ बिल्डिंग सिर्फ मतलब हम्म। उसी विजन से बन रही है कि सिर्फ क्लासेस ही लेनी है, या उसके आसपास भी कैंपस थोड़ा सा बिल्ड करना है, तो उससे रिलेटेड कुछ बता पाए आप अगर पता हो तो? जो हॉस्टल जो बन रहा है वो वहां पर नहीं है, वो शायद से ढाका कॉम्प्लेक्स उधर है। आई थिंक ढाका कॉम्प्लेक्स उधर बन रहा है। और अभी तक हॉस्टल का कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि बन रहा है, मतलब प्रोसेस में है अभी वो, ओके। मतलब है। तो पर लेकिन हाँ, पहले उन्होंने बोला कि हम पहले बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद हॉस्टल पे फोकस करेंगे, ओके। उनका है। मेरा एक सवाल ये है फीस से रिलेटेड कि अगर किसी को फी कंसेशन यहाँ पर नहीं मिल पाता, जैसे काफी लोगों को लगता है कि मैं इनकम सर्टिफिकेट लगा दूंगा, आईटीआर लगा दूंगा, कुछ झोल झपाटा भी करने की कोशिश कर सकते हैं, तो डीओ मेरे ख्याल से पकड़ लेगा उन्हें कि यार नहीं तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है। तो किसी किसी को हाँ। फाइनेंशियल अगर सर्टिफिकेट मतलब उसका नहीं काम किया, तो आप मुझे ये बताइए, या हम्म। कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा तो फिर भी उसके लिए क्या बजट पड़ेगा, मतलब उसको कितना, मतलब एक सोच के चलना चाहिए कि यार मेरी फीस इतनी जा रही है, मुझे हॉस्टल लेना है, उसके अलावा जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं कैंपस से, लाइक हॉस्टल पीजी जाने के लिए, तो उनको थोड़ा सा हम्म। अगर हम अवॉइड भी करें चलो कोई नहीं, बट मोटा मोटा जो मेजर खर्चा आता है उसको कवर करते हुए बता सकते हैं कि क्या खर्चा पड़ेगा? फर्स्ट ईयर की जो फीस है ये, जो अभी रिलीज किया है ड्यू, लेटेस्ट। वो है लेटेस्ट 2,24,000 या। फर्स्ट ईयर की। ये ट्यूशन हम्म। फीस है बस। हम्म। अब वो पीजी में रहता है तो उसको खर्चा पड़ेगा 10 to 15 थाउजेंड, मतलब 10 से 15 हजार हम मान सकते हैं एक बच्चे का खर्चा होगा ही, हर जी। महीने, इंक्लूडिंग रेंट वेंट मिला इलेक्ट्रिसिटी के बिल, सब। राइट? हाँ हाँ, 10 से 15 हजार अगर वो मिनिमम कॉस्ट काफी तो उसमें रहता है, तो टेन टू खाना फिफ्ट खाना भी कवर होगा, राइट? खाना, हाँ खाना पीना सब मिला 10 15 थाउजेंड तो लगेगा ही लगेगा सिंगल पर रूम है मंथ। या एक आपको शेयरिंग पे रहना पड़ता है इस प्राइस पे भी? यहाँ शेयरिंग पे अगर डबल रूम शेयरिंग ले रहा पे। है तो 10। हाँ, सिंगल रूम का खर्चा बहुत ज्यादा होता है पीजी का, मतलब यूजुअली हाई रेंट होता है, तो बच्चे डबल या ट्रिपल रूम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो आपने बताया वो डबल या ट्रिपल का है, अगर किसी को सिंगल लेना होगा तो हाँ। वो 20 के आसपास चला जाएगा, 15-20 की रेंज में आई गेस, या उससे भी ज्यादा नहीं, जाता है? अगर सिंगल लाएगा तो 20 to 25 पड़ेगा।
ये आप तब कमला उसका नगर के रेंट का, आसपास बता रहे हैं? नगर या विजयनगर जो भी देखे 10 to 15 thousand तो पड़ता ही पड़ता है यूजुअली। ओके। ओके। पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। हम्म। हम्म। सो हाँ तो खर्चा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोटल, लाइक और कोई खर्चे? ये खर्चे, और मतलब कि मैं कहूँगा अगर ट्यूशन फीस मिला ले और ये मिला ले तो खर्चा ज्यादा ही पड़ता है। ऑलमोस्ट 4 लाख तो ऑलमोस्ट पड़ ही हम जाएगा। ऑलमोस्ट अगर हम ये मान के चलें कि लाइक आप 230 के आसपास फीस है, 230, है ना? हम्म। एंड आपके हम्म। 15,000 रुपये के आसपास हम मान के चलते हैं कि ठीक है, आपका थोड़ा पैसा भी मतलब ओवर द टाइम रेंटल बढ़ाते रहते हैं लोग, तो हम 15 एवरेज मान लेते हैं कि 15 ही लगेगा, 10 की जगह 15 मान लेते हैं, कि आप 4 साल रह रहे हैं तो कॉमन सी बात है 4 साल हम्म। वो सेम रेंट तो रखेगा नहीं। और बीच में बच्चे पीजी हम्म। भी बदल सकते हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा हम्म। तो 15,000 के हिसाब से भी अगर आप मोटा मोटा लगाए तो 1,80,000 के आसपास आपका सिर्फ रेंट बन जाता है। और उसके बाद 2,30,000 आपकी फीस है, जिसको मैं 220 भी मानूंगा तो रफली आपने जो बताया बिल्कुल ठीक, 4 लाख के आसपास आपको एक्सपेक्ट करके चलना है। तो आपको 16 लाख के आसपास पड़ेगी, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो जाएगा बीटेक वाले के लिए। तो इसलिए फी हम्म। कंसेशन ढूंढना एक अच्छा सोल्यूशन है अगर आप फी कंसेशन में फॉल करते हैं। बाकी ये भी है कि अगर किसी के पास पैसा है ही तो उसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मतलब डीयू एक अच्छा टैग भी मिल रहा है उसे, और आप नहीं आ रहे उस इनकम हम्म। स्ट्रीम में, तो उसका भी कुछ ना कुछ रीजन है कि आपके पास पैसा है। बट जरूरी नहीं कि किसी की इनकम 10 लाख हो तो वो 16 लाख की बीटेक करवाए अपने बच्चे को, ये भी मैं नहीं सोचूंगा। हम्म। बट स्टिल कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कंसेशन मिला ले तो फिर उसके बाद थोड़ा फीस थोड़ा अफोर्डेबल हो जाती है। अगर 50% भी मिल जाता है तो आपकी फीस जो थी कंप्लीट, उसमें आप हम्म। रह भी सकते हैं अब, राइट? तो वो भी मेरे हम्म। हिसाब से काफी बेटर सोल्यूशन हो जाता है बच्चों के लिए। सो और मैं मोस्टली थैंक यू। बच्चे यहाँ पर कंसेशन, मोस्टली जो बच्चे यहाँ पर कंसेशन लेके ही पढ़ रहे हैं 90%, मोस्टली। सो मतलब मोस्टली 90% बच्चों को यहाँ कंसेशन मिल जाता है। सो मोस्टली लोग कंसेशन पे ही पढ़ रहे हैं। और ये भी मतलब डीयू का एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई कैप नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपने बताया कि मोस्टली बच्चों को मिल रहा है, तो उसमें कोई ऐसा कैप नहीं है ना कि हम सिर्फ 50% बच्चों को ही देंगे ये चीज। मतलब जो भी नहीं नहीं, कर वो रहा है क्या वो नहीं। ले सकता है। कोई कैप नहीं हाँ है इसके हाँ। ऊपर कि यहाँ पर इस कैप के बाद हम हम्म। लेंगे ही नहीं। तो उसमें ये चीज काफी अच्छी है। तो अगर आप फॉल करते हैं तो डेफिनेटली ये कॉलेज आप देख सकते हैं, काफी सही कॉलेज है। हम्म। सो एक लास्ट में आपसे एक एडवाइस चाहूंगा। तो आप उस एडवाइस बताइए कि लाइक अभी आपके हिसाब से किसी बच्चे को डीयू परस्यू करना चाहिए? अगर किसी बच्चे को डीयू में एडमिशन मिल रहा है तो डीयू क्या वर्थ इट रहेगा उस बच्चे के लिए कि डीयू में एडमिशन ले? और क्या क्या चीजें वो अपने माइंड में पहले से सोच के आए कि यार ये चीज मुझे खुद से करनी पड़ेगी, ये चीज मतलब आपको ऐसे खिलाई नहीं जाएगी, स्पून फीडिंग नहीं होगी यहाँ पर, हम्म। और ये चीज आपको मिल जाएगी। मतलब वो चीज भी होती है, कुछ बेसिक नेसेसिटी भी होती है ना बच्चे की, कि यार मतलब जैसे मुझे लैब्स हम्म। चाहिए, मुझे टीचिंग फैकल्टी अच्छी चाहिए, मुझे कुछ हम्म। जैसे मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर भी कुछ हो जाए, कुछ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर हम्म। ट्राई कर पाऊँ। तो इससे रिलेटेड मतलब किसी चीज को लेकर वो बेफिक्र रह सकता है और किस चीज के लिए उसे एफर्ट करना है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा बताएं कि। हम्म। पहली बात मैं बोलूंगा बच्चे को कि उसे अकोमोडेशन खुद से करना पड़ेगा। ओके, सो हॉस्टल अकोमोडेशन मिलना खुद बहुत ही करना। हाँ, हॉस्टल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम्म। ठीक है। हाँ, टीचिंग फैकल्टीज मतलब मैंने जैसे बताया था कि एक्सपीरियंस है और हाँ कर रही है। और प्लेसमेंट का जो सीन है, वो प्लेसमेंट तो हम फर्स्ट बैच है, हमारा फर्स्ट ईयर ही खत्म हुआ है। तो हम्म। जब हम सेकेंड ईयर जब एंड होगा तब जाके हम बता पाएंगे कि हाँ इंटर्नशिप का क्या सीन है, कंपनीज कैसी आ रही है, क्या क्या मतलब हो सकता है, कितना इंटर्नशिप कितनी की लग रही है। तब जाके पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो सकता है, तब जाके बोल सकते हैं। और फिर रही बात बिल्डिंग की, बिल्डिंग तो बना देंगे अगले साल तक, जैसे ओके। न्यूज में आया है, जो हम्म। 25-16 अगस्त तक बना देंगे। तो हम्म। बिल्डिंग की प्रॉब्लम अगले साल तक तो काफी खत्म हो जाएगी, फिर कैंपस जब बन जाएगा। जी। और हमें अभी तो वो जितना भी रिक्वायरमेंट वो सब जितने भी लैब्स है, वर्कशॉप्स है, और वो सब करा रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं, वो तो नहीं। और मतलब इंडस्ट्री एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, मतलब वर्कशॉप करा के या फिर इंडस्ट्रियल विजिट करा के, जैसे मैंने बोला था हनी वेब बच्चों को। तो फिर काम कर रहे हैं ऐसा मैं बोलूंगा। और ड्यू में आता है तो मैं बोलूंगा रैंकिंग उसकी, ड्यू की रैंकिंग बहुत अच्छी है, रैंकिंग 328 है। और दुनिया में इंडिया में वो इसमें आता है, तो मैं बोलूंगा ड्यू इज वर्थ इट आई थिंक। या रैंकिंग वाइज तो काफी अच्छी है। लाइक कुछ बच्चे अगर फॉरेन एक्सचेंज या बाहर जाने की कोशिश करेंगे आगे एमएस वगैरह के लिए,
तो डीयू का टैग हम्म। उन्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा रेदर देन अ टीयर 2 टैग और टीयर 3 टैग। सो डीयू इसमें हम्म। काफी अच्छा स्टैंड करता है, टीयर 1 की बराबरी करता है अगर मैं टैग की बात करूँ। हम्म। और हम्म। जैसा कि आपने हम्म। बताया यहाँ पर जिम फैसिलिटीज भी बच्चों को देखने को मिल रही है। और इसके अलावा हम्म। आपको वो लोग मतलब फूड वगैरह भी मतलब कैंटीन के थ्रू प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जो कि काफी सस्ते रेट पे मिल जाता है। सो आपका काफी हम्म। हद तक काम वहाँ चल जाता होगा। मैं आयन को थैंक यू बोलना चाहूंगा, वो आए हमारे चैनल पे हम्म। और अपना मतलब वैल्यूबल हम्म। इंसाइट प्रोवाइड की, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट था। काफी उल्टे सीधे कमेंट भी मैंने देखने को मिले कि बच्चे कुछ क्लियर करने के लिए लिस्ट उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं हर कॉलेज की। आप टीयर 3 जाएंगे जो पहले से स्टेबल है, तब भी उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे। कोई कॉलेज बन रहा है तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो यहाँ कॉलेज अभी हम्म। स्टैब्लिशमेंट फेज में है, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आप ये देखिए कि आप उस स्ट्रगल में उस कॉलेज के साथ हैं, उसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि क्लब्स वगैरह बनाना या कॉलेज का कल्चर बनाना वो बच्चों से ही होता है। बाकी कॉलेज का काम है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, जो कि हमने काफी अच्छे से कवर किया है। आयन की काफी ज्यादा डिटेल्स हमें प्रोवाइडेड की गई हमें इस कॉलेज के ऊपर। सो मैं आयन को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और अगले साल भी मैं चाहूंगा कि आयन हमारे चैनल पे आए जब वो 3rd ईयर में हो, और अपना इंटर्नशिप वगैरह का एक्सपीरियंस शेयर की करें, और कि कैसा इंटर्नशिप चल रहा है, या आगे प्लेसमेंट्स वगैरह की क्या डीयू फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा। सो अयन, कुछ हम्म। लास्ट वर्ड आप बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मैंने डाउट्स क्लियर किया होगा, और बहुत ज्यादा रूमर्स भी थे उन सबको क्लियर हम्म। किया होगा। इनसाइट्स एग्जैक्टली। दिए होंगे मैंने एफओटी जी। के बारे में जो भी था। हाँ, और प्लेसमेंट के बारे में तो अभी तक तो क्लियर नहीं है, कि जब हम 3rd ईयर में जाएंगे तब जाके और क्लियर होगा। जी। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैंने टीचर से जब बात की थी, तो उन्होंने ये चीज बोली कि हमें आईआईटी दिल्ली से एक्सपोजर देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। जी। टीचर से मुझे ऐसे बोला था। तो जो कि अच्छी बात है कि हाँ तुम्हें मिल रहा है आईआईटी दिल्ली से एक्सपोजर। और और ये भी हाँ कि जैसे जैसे ईयर बाय ईयर ये एफओटी तो इम्प्रूव होता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। आप सामने से आए और इतनी सारी चीजें शेयर करी स्टूडेंट के साथ। क्योंकि एफओटी के बहुत रेयर ही स्टूडेंट अभी मिले हैं कि बैच स्टार्ट, मतलब अभी 2nd ईयर में आया है, तो बैच में हम्म। वैसे ही बच्चे कम हैं, और इतने ज्यादा मेरे को ओपननेस मतलब लोगों को नहीं मिल पाई है कि कहीं पे जाके ये चीजें डिस्कस कर पाए। एंड आईआईटी दिल्ली वाला क्लेम थोड़ा फार फेच्ड है, बट स्टिल डीयू के पास फैसिलिटीज हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टीचर ने ये चीजें सोच के ही बोली हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम आगे ऐसा कुछ करेंगे। सो अभी तो मुश्किल है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे एक बार बिल्डिंग बन जाएगी तो वो पूरी कोशिश करेंगे डीयू को, क्योंकि डीयू अपनी इमेज हमेशा टॉप नॉच ही रखना चाहता है जिस भी फील्ड में हाथ डालता है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो बीटेक में भी इस इमेज को कायम करे, और एक अच्छा लेवल क्रिएट करे कि लोग एनआईटीज या दिल्ली के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके कंपेरेबल में आप इसको डालें, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। और टाइम के साथ अगर इसकी लेगेसी अच्छी बनती रही तो कभी ना कभी हो सकता है कि ये आईआईटी से भी कंपैरिजन में आ जाए। सो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। आप बढ़िया से पढ़िए और ऐसे ही स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू भैया।